अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा डेली मिनी व्लॉग। यहाँ पर सुबह का आगाज़ हो चुका है और उठते सार आज मेरे दिमाग में आया कि जो मेरे मंजे मेरे कमरे में पड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रहे थे, बेइंतहा के गंदे हो रहे थे, क्योंकि तकरीबन पूरा 1 मंथ हो गया था इनको मैंने वॉश नहीं किया था। और ये जो इन पे वान लगा हुआ है ना, ये बहुत अच्छा वान होता है, मीन्स के ये आप अच्छे तरीके से धो सकते हो। वो जो दूसरा होता है उस पर तो ब्रश रगड़ रगड़ के मार मार के हाथ रह जाते हैं, पर वो नहीं होता। इस पर आप हल्का सा ब्रश लगाओ, उसके बाद आप झाड़ू लगाओ। अच्छा, ये जो झाड़ू है ये सिर्फ कमरों में मेरे इस्तेमाल होता है, ना ये वॉशरूम में इस्तेमाल होता है और ना ये सहन में इस्तेमाल होता है। ये झाड़ू जो है सिर्फ मेरे 2 कमरों के लिए, सहन के लिए और किचन के लिए अलग झाड़ू है, और जो मेरा वॉशरूम का है उसका ब्रश अलग है और झाड़ू अलग है। इस वजह से ये मैं मंजों पे भी मार रही थी, क्योंकि मेरे मंजों पे डस्ट ज़्यादा थी, गंदगी कम थी। डस्ट इस वजह से ज़्यादा थी क्योंकि जब हमने ये घर लिया था रेंट पे तो हमने इस पर सफ़ेदी वगैरह चूना कुछ भी नहीं करवाया था, क्योंकि हमारे माइंड में ये था कि हम 1 ईयर के अंदर अंदर हम लोग वापसी लाहौर चले जाएंगे। बट जो मुकद्दर में होता है वही होना होता है। फ़िलहाल तो हम कराची में। दिली दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक कोई मोजज़ा दिखाए अपने गैब से, मेरे हस्बैंड की मदद करे ताकि हम जल्द से जल्द अपने घर को वापस जाएँ। यहाँ पर मेरा पहला मंजा धुल चुका था, दूसरा मंजा मैं धो रही थी। और अब आपके दिल में ये बात चल रही होगी कि मेरे मंजों पर ऑयली ज़्यादा क्यों हो रही थी। वो इस वजह से ज़्यादा चिपचिपाहट हो रही थी क्योंकि जब इनकी मुसलमानी हुई थी तो मतलब इनके प्राइवेट पार्ट पे मैं ऑयल लगाती थी, सरसों का तेल, हल्दी और बीच में एक और चीज़ ऐड करके लगाती थी ताकि इनके जो ज़ख़म है वो जल्द से जल्द खुश्क हों। तो इनको मैं निक्कर भी नहीं पहनाती थी और पैम्पर भी नहीं लगाती थी, तो ऐसे ये ओपन रहते थे। तो इस वजह से जो मंजे हैं उन पर बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह हो रहा था। पहले पे तो ज़्यादा हो रहा था क्योंकि मेरा और मेरे बच्चों का जो मंजा है वो अलग होता है, तो इस वजह से उसको मैं अच्छे तरीके से ब्रश मार मार के रगड़ रही थी कि ये इसमें से जितनी भी ऑयलीपन है और जितनी डस्ट है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। और इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती। कोशिश किया करें आप लोग ये वाला ही वान यूज़ किया करें अगर आप लोगों ने घर पे चारपाइयाँ वगैरह रखी हैं। मैं मंजा इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये चारपाई की निस्बत बड़ा है, इसलिए इसको हम मंजा कहते हैं। और ये हाथों का बुना हुआ सुई से सिला हुआ है, बहुत बहुत अच्छा है। ये तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर मेरे मंजे दोनों धुल चुके थे और मैंने अपने घर पर सारा टोटल पोछा भी लगा लिया, अपने कमरे में पोछा लगा लिया था जिसमें मैंने फ़रनाइल और सरफ़ डाला था। सरफ़ मैंने काफ़ी दिन बाद इस्तेमाल किया था पोछे में, फ़रनाइल तो मैं डेली यूज़ करती हूँ या एक दिन छोड़ के एक दिन। और मैंने अपने हस्बैंड को भेजा था कि आप जाके नाश्ता ले आओ, क्योंकि काम इस टाइम बहुत था। तो यहाँ पर मेरे बच्चे नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद इनको मैंने रेडी वगैरह करके तो ट्यूशन भेज दिया था और मैंने सोचा चलो मैं फ्री बैठी हूँ तो मैं मशीन लगा लूँ। तो फ़र्स्ट पुर मैंने डाल दिया था। फ़र्स्ट पुर में मैंने पहले ब्लैक कपड़े डाल दिए थे। मुझसे मिस्टेक ये हो गई कि मुझे फ़र्स्ट में वाइट डालने चाहिए थे, बट मेरे दिमाग ने कुछ ऐसा उल्टी तकसीम चलाई कि मुझे फ़र्स्ट पुर पे ब्लैक डालना पड़ा। फिर मैंने पानी निकाला और फिर दोबारा पानी मशीन का निकाल के तो उसके बाद दोबारा मैंने पानी मशीन में ऐड करके तो मैंने इसमें सरफ़ और थोड़ी सी बिल्कुल लाइट सी कपड़ों रंग बिरंगी वाले कपड़ों वाली ब्लीच मैंने ऐड की और उसके बाद मैंने इसमें सेकंड पुर डाल दिया। सेकंड पुर चल रहा था और माइंड में मेरे ये चल रहा था कि आज मैंने क्या बनाना है क्या बनाना है। अभी तो फ़िलहाल मेरी ये सोच ही चल रही थी, माइंड में नहीं कुछ आ रहा था। और लेडीज़ की ज़रूर ये टेंशन होती है। और यहाँ पर मेरी किस्मत फिर हरी कि वाईफ़ाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। ये जो हमने वाईफ़ाई लगवाया है ये हमारा 6 घंटे लाइट जब चली भी जाती है उसके बाद भी ये वाईफ़ाई हमारा चलता रहता है। बट यहाँ पर मैं स्विच भी लगा रही थी बार बार। वाईफ़ाई की जो डिवाइस है उसके जो नीचे वाली बैटरी है उसमें ब्लू कलर की लाइट होती है, वो जल ही नहीं रही थी और बार बार वाईफ़ाई हमारा बंद हो रहा था। पता नहीं आज क्या हुआ था। खैर, यहाँ पर जो मेरे कपड़े हैं वो कंप्लीट सारे धुल चुके थे और माशाल्लाह देखें मेरे कपड़े कितने अच्छे धुलते। और जो जानुमाज़ है ये माशाल्लाह मेरी सऊदीया से आई है। ये मेरे हस्बैंड की मम्मा गई थी सऊदीया तो उन्होंने हमें गिफ्ट की थी, साथ में तस्बीह थी। तो ये मैंने हाथ से धोई थी। बाकी जितने कपड़े हैं वो सारे वॉशर मशीन में धोए थे। और ये जो बच्ची बैठी है, ये जो मेरे कज़न का इंतकाल हो गया, मेरे भाई का, उनकी बेटी है, तो ये मेरे बेटों से मिलने आई थी। इसका नाम है माशाल्लाह फ़जर। और बच्चे मेरे ट्यूशन थे। यहाँ पर देखें मेरा तकरीबन सारा काम हो चुका था और माइंड में मेरे था कि आज मैं कड़ी बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने बेसन और आलू, प्याज, टमाटर, पालक हर चीज़ मंगवा कर रख ली थी। और यहाँ पर मैंने क्या किया था, प्याज को हल्का सा ब्राउन करने लग गई थी। अच्छा, कड़ी की रेसिपी मेरे चैनल सिद्रा डेली मिनी व्लॉग पे पहले भी मैंने फुल रेसिपी अपलोड की हुई है। अगर आपने रेसिपी जाननी है
तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल सिद्रा मिनी डेली व्लॉग पे जाकर देख सकते हैं, उस पर फुल कंप्लीट इसकी रेसिपी है। यहाँ पर मैंने कड़ी बनाई थी, पर कड़ी बनाने के लिए भी मुझे बहुत जल्दी थी, क्योंकि आप सबको पता है कि कड़ी बनने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे ईजिली चाहिए होता है, नहीं तो बेसन कच्चा रहता है और इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा बुरी आती है। तो इस वजह से, और अगर आपने कड़ी बनानी हो, साग बनाना, कोई भी ऐसी चीज़ बनानी हो, तो 2 से 3 घंटे तो आपके मैक्सिमम, साग पे तो इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है, पर कड़ी पे कम से कम आपके 2 घंटे लगते ही लगते हैं। तो यहाँ पर ना चूल्हे पे गैस आ गई थी, सिलेंडर पे वो स्पीड में खाना नहीं बनता जो गैस पे चूल्हे की बनता है, तो इस वजह से मैं फटाफट बना रही थी। अच्छा, ये जो नमक मिर्च और हल्दी है ना, वो मैंने जब दही में मदानी फेरी थी, तो उसी में ही मैंने बेसन ऐड करके नमक मिर्च और हल्दी ऐड कर दी थी, इसलिए इस मसाले में नहीं मैंने डाली। अभी मसाला थोड़ा मोटा मोटा ही था, तो उसका कोई इश्यू नहीं है। जब आप कड़ी का पेस्ट जिसमें पूरा पानी डालते हो ना, पूरी पतीली तो आपने भरनी होती है, तो उसके बाद ना ये बिल्कुल सही होता है। यहाँ पर मैंने बेसन दही को अच्छे तरीके से फेंट लिया था, और इसमें थोड़ी सी मैंने ना साबुत इमली डाल दी थी। पहले मैं इमली का पेस्ट डालती हूँ, बस मैं 3 से 4 दाने ना मैंने इमली के डाले थे। बहुत ज़्यादा खट्टी कड़ी भी नहीं खाई जाती है, एक आधा टाइम खाई जाती है, अदरवाइज़ नहीं, ज़्यादा नहीं खाई जाती। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने तकरीबन लीटर पानी इसमें ऐड कर दिया था, और अभी मुझे मज़ीद ऐड करना है। अभी यहाँ पर देखें कि पतीली कितनी कम है, और जैसे ही मैंने पानी डाला तो फ़ौरी उबाला आने लग गया था, क्योंकि जो गैस है वो बहुत स्पीड से आ रही थी। तकरीबन 6 साढ़े 6 तक हमारी गैस आ जाती है, और फिर रात 8 साढ़े 8 बजे तक, हद 9 बजे तक आती रहती है। यहाँ पर जो पतीली है ना, मैंने तकरीबन फुल करनी थी, फुल करके ना तो इसको मैंने हल्की सी आंच पर रख देना था, ताकि ये साथ साथ पकती रहती। कपड़े वो जो मेरे धुल गए थे, और मुझे ये था कि अब लाइट जाने वाली है, तो मैं फटाफट आटा भी गूंद लूँ, क्योंकि कड़ी के साथ मैंने तालवी रोटियाँ बनानी थी। सुबह हम लोगों ने नान और साथ में चने मंगवा लिए थे, तो पहले मेरा माइंड था कि मैं रोटियां घर पर बना लूँ, पर गैस भी नहीं आ रही थी, और मुझे मंजे भी धोने थे, घर का भी बहुत काम करना था, मशीन भी लगानी थी। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो मैं कड़ी ऊपर पकती रहेगी और मैं साथ में रोटियां बना लूँगी। तो फर्स्ट टाइम में मैंने नाश्ता बाज़ार से मंगा लिया था, अदरवाइज़ मैं बाज़ार से बिल्कुल भी, बाज़ार का कुछ भी नहीं खाती, ना बनाती हूँ। इवन के कुछ भी मेरा दिल करे, बारबेक्यू, बर्गर, शवारमा, कुछ भी दिल करे, मैं घर पर बनाती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। अपने मुँह से अपनी तारीफ़ अच्छी नहीं लगती, बट मुझे करनी पड़ी है, क्योंकि आप लोगों को क्या पता मैं कैसा खाना बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरी कंप्लीट कड़ी रेडी हो चुकी थी। कड़ी की अभी मैं आप लोगों को चेहरा दिखाऊंगी, देख लें मेरी कड़ी कितनी ऊपर तक पतीली थी और कितनी सी रह गई। और उसमें अभी मैंने आधे से ज़्यादा पकोड़े डाल दिए थे, तो वो पकोड़ों के भारीपन से भी थोड़ी ऊपर आई थी, वरना इससे भी कम कड़ी थी, इससे भी कम क्वांटिटी थी, क्योंकि मैं कड़ी को बहुत ज़्यादा पकाती हूँ। यहाँ पर हमारे तकरीबन सारे पकोड़े बन गए थे, और मैं साथ साथ कड़ी में डाल रही थी, क्योंकि गैस जाने का टाइम हो गया था। 6 बजे गैस आई थी, और यहाँ पर 8 सवा 8 बज गए थे, और गैस बिल्कुल स्लो हो रही थी। तो फ्राई पैन पे आप मेरे ध्यान नहीं देना कि फ्राई पैन कैसा है, धोना मुझे होता है, यूज़ मुझे करना होता है, इसलिए आप लोग ईजी हो जाओ। वीडियो पसंद आ रही हो तो सिद्रा डेली मिनी व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आई बटन को दबाएं, और अपने कमेंट ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करें। यहाँ पर मैंने तड़के में डाल लिया था दड़ा मिर्च और कड़ी पत्ता डाला था। कड़ी पत्ता जो है आपको लाहौर से, फैसलाबाद से, मुझे आज तक नहीं ये चीज़ें समझ आई कि ये चीज़ें नहीं मिलती, अदरवाइज़ लाहौर से मिलती होंगी तो सोसाइटी से मिलती होंगी। मैंने आम सब्जियों की दुकान पे नहीं देखी, पर कराची से तो जगह जगह कड़ी पत्ता मिल जाता है, और जब तक ये ना डालो कड़ी का सही जायका ही नहीं आता। और इतनी टेस्टी बनी थी ना। यहाँ पर फाइनल हमारी कड़ी बन चुकी थी। साथ में मैंने सोचा था कि पतले पतले से पेड़े करके, बारीक सी अच्छी करके, सुनहरी लाइट गोल्डन सी रोटियां बना लेती हूँ, और साथ में कड़ी होगी। कड़ी थोड़ी देर मैंने ठंडी होने रख दी थी, और यहाँ पर कुछ रोटियां मेरी बन गई थी, और कुछ मेरी रोटियां बन रही थी। अभी मियाँ साहब के खाने के लिए भी माशाल्लाह अल्लाह पाक बदनज़र से बचाए रोटियां बनानी थी, और उनके दफ्तर ले जाने के लिए भी रोटियां बनानी थी। और यहाँ पर माशाल्लाह हमारा सारा खाना बन गया था। बाकी अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। ओके लिए अल्लाह हाफिज़। और वीडियो ज़रूर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट की इस टाइम बहुत ज़रूरत है, तो मेरे चैनल को जल्दी जाके सिद्रा डेली मिनी व्लॉग को सब्सक्राइब करो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।